हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको दो प्रयोग पढ़ाने वाले हैं, हैड टू का प्रयोग और शैल हैव टू विल हैव टू का प्रयोग। दोनों को एक ही वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिए इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैड टू कहाँ लगाया जाता है। जब किसी वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आदि शब्द अगर आए तो वाक्य बनाने में एक वचन और बहुवचन के साथ हैड टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी की चर्चा हो तो ऐसे वाक्यों में याद रखना है पढ़ा आ जाए लास्ट में, पढ़ी आ जाए, पढ़े आ जाए, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में हैड टू का प्रयोग करते हैं। साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए शैल हैव टू कहाँ लगाते हैं, विल हैव टू कहाँ लगाते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे, पढ़ा होगा, पढ़ी होंगी, पढ़े होंगे आदि शब्द अगर आए तो वाक्य बनाने में आई और वी के साथ शैल हैव टू लगाते हैं। अन्य कोई भी कर्ता आ जाए उसके साथ विल हैव टू लगाते हैं। साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। याद रखिएगा ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें विवशता और यानी मजबूरी, विवशता का मतलब क्या होता है, मजबूरी का भाव प्रकट करने के लिए इनमें हैड टू और शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए सेंटेंस के विषय में देखते हैं। देखिए सेंटेंस के विषय में समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, चोर को वहां से भागना पड़ा। देखिए लिखा है चोर को वहां से भागना पड़ा। वाक्य के अंत में क्या दिया है, पढ़ा। अगर वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आदि शब्द आए, अगर वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों के साथ हमें हैड टू का प्रयोग करना है। क्या लिखा है, चोर को वहां से भागना पड़ा। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कर्ता। कर्ता क्या है इसमें, चोर। सब्जेक्ट क्या है इसमें, चोर। तो लिखेंगे द थीफ, THIEF, द थीफ हो गया। द थीफ के बाद अब आपको लिखना है पढ़ा की। पढ़ा चाहे पढ़ा आ जाए, चाहे पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इन सब की हैड टू होती है तो यहाँ लगा देंगे हैड टू लगा दिया। हैड टू लगाने के बाद अब आपको लिखना है मेन वर्ब भागना। तो भागना के क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाना है इसमें भागना का। तो रन मीन्स भागना, रन अवे, AWAY हो जाएगी। रन अवे हो गया किसकी, भागना की। भागना के बाद वहाँ से देखो जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है तो वहाँ पर से की अंग्रेजी हमें फ्रॉम लगाना होता है। तो यहाँ पर से की अंग्रेजी हमें फ्रॉम लगाना है, FROM, क्योंकि जब वो भागेगा तो इस स्थान से अलग होगा ना, तो से की क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। फ्रॉम लगाने के बाद हमें लगाना है वहाँ की अंग्रेजी। वहाँ की क्या होती है, देयर होती है, तो देयर लिख देंगे, THERE, फुल स्टॉप। अगला है मुझे प्रतिदिन उसके लिए खाना बनाना पड़ता था। देखिए वाक्य के अंत में क्या आ गया, पढ़ता था आ गया। अब जब वाक्य के अंत में पढ़ता था आ जाएगा, पढ़ती थी, पढ़ते थे आदि शब्द आ जाएंगे तो ऐसे वाक्यों में हमें हैड टू लगाना है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे मुझे की आई, मुझे की क्या लिखेंगे, आई लगाएंगे। आई के बाद पढ़ता था कि लिखेंगे हैड टू लगा देंगे। हैड टू लगाया,
हैड टू के बाद आपको लिखना है किसकी, बनाना की। तो देखिए खाना बना रहा है तो उसकी बनाना की कुक लिखना है, COOK। कुक माने क्या होता है, पकाना। बनाने का मतलब वही है, पकाना ही है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए कुक लिखा, कुक के बाद क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, तो लिखेंगे फूड, फूड कुक फूड लिख दिया। ठीक है, अब आगे के लिए की अंग्रेजी क्या होती है, फार होती है, यहाँ फार लगा देंगे, फार लगाया। फार लगाने के बाद उसके की लिखेंगे, उसके की क्या लिखेंगे, उसके की हिम लिखेंगे, HIM लिख देंगे, हिम। हिम के बाद प्रतिदिन के लिखेंगे डेली, DAILY, डेली, फुल स्टॉप। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं शैल हैव टू, विल हैव टू के प्रयोग में। क्या लिखा है, मुझे यहाँ थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा। तो देखिए अगर वाक्य के अंत में पड़ेगा, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे आदि शब्द आते हैं तो उसमें शैल हैव टू, विल हैव टू लगाते हैं। सबसे पहले मुझे की लिखेंगे, मुझे की क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, मुझे की क्या लिखेंगे, आई लगाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, इसमें बाध्यता विवशता है। तो जब विवशता हो, सेंटेंस में जब विवशता हो तो आई और वी के साथ विल हैव टू लगाएंगे और अन्य कर्ताओं के साथ शैल हैव टू लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे विल हैव टू, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, विवशता है। मुझे यहाँ थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, ये मेरी विवशता है, मजबूरी है, यहाँ ठहरना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसों में उल्टा करते हैं, आई और वी के साथ विल हैव टू लगाते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ शैल हैव टू लगाते हैं। अगर विवशता न होती यहाँ पे तो फिर आई और वी के साथ हम शैल हैव टू लगाते और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव टू लगाते। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ठहरना के लिखेंगे स्टे, STAY। स्टे के बाद हमें किसकी लिखना है, यहाँ के लिखेंगे हियर, HER, हियर। क्या लिखा, थोड़ी देर, थोड़ी देर क्या लिखेंगे, फॉर सम टाइम, यहाँ लिख देंगे फॉर सम टाइम, TIME, फॉर सम टाइम, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हो गया। अब आगे करा, उसे सुबह गर्म पानी पीना पड़ेगा। देखिए वाक्य अंत में क्या आ गया, पड़ेगा। जब वाक्य अंत में पड़ेगा, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे आदि शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या लगाना होता है, शैल हैव टू और विल हैव टू। तो सबसे पहले हमें लिखना है उसे की ही लिखना है। इसके बाद पड़ेगा की लिखेंगे। अब देखो इसमें हम विल हैव टू नहीं लगाएंगे, उसे सुबह गर्म पानी पीना पड़ेगा, इसमें व्यवस्था है, मजबूरी है, तो इसमें लगाएंगे शैल हैव टू, शैल हैव टू लगा दिया। शैल हैव टू लिखने के बाद अब आपको लिखना है किसकी, पीना की। पीना की क्या होती है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक हो गया। अब ड्रिंक के बाद कैसा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, तो गर्म पानी के लिखेंगे हॉट वाटर। गर्म पानी की क्या लिखेंगे, हॉट वाटर, हॉट वाटर लिखेंगे। हॉट वाटर के बाद अब क्या बचा, सुबह। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यहाँ लिखेंगे इन द मॉर्निंग, MORNING, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये इन क्यों लगाया, क्योंकि सुबह में ही तो पिएगा, तो इसमें में छुपा हुआ है, इसलिए इसमें इनका प्रयोग किया गया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़ेगा, इसमें भी आ गया पड़ेगा, पड़ेगा आ गया। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या करना है, सबसे पहले तो कर्ता लिखना है यू के बाद पड़ेगा के लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आई और वी के साथ हमें लगाना है, तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़ेगा, इसका मतलब व्यवस्था है, मजबूरी है, तो यहाँ पर आपको लगाना है शैल हैव टू, यहाँ लगाएंगे शैल
हैव टू। ठीक है, शैल हैव टू के बाद जाना के लिखेंगे गो, जाना क्या लिखेंगे गो, गो के बाद टू लगाएंगे, टू के बाद दिल्ली की लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के बाद क्या है कल, तो कल की क्या लिखेंगे यहाँ पे टुमारो लिखेंगे, यस्टरडे नहीं लिखेंगे, टुमारो, TOMORROW, फुल स्टॉप। इस तरह से आप हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों प्रयोग यहीं से ख़त्म होते हैं और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।